बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 से। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। लेक्चर नंबर 6 है। टॉपिक है थ्योरी और लॉ। ये टू स्मॉल टॉपिक हैं। फर्स्ट वन है थ्योरी, सेकंड वन है लॉ, जिसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। वी विल डिस्कस दीज टू स्मॉल टॉपिक्स इन दिस लेक्चर। द फर्स्ट वन इज थ्योरी। थ्योरी क्या है? थ्योरी क्या है और थ्योरी क्यों डेवलप हो जाता है? क्या थ्योरी कांस्टेंट होता है कि थ्योरी चेंज होता है टाइम के साथ या चेंज नहीं होता? थ्योरी, जब भी हम कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ मेथड यूज करते हैं, एंड दैट इज बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। उसमें एक स्टेप होता है हाइपोथेसिस, मफरूज़ा, जिसको हम कहते हैं। ऑब्जर्वेशन के बुनियाद पे हम मफरूज़ा डेवलप करते हैं और मफरूज़े के बाद फिर हम तजुर्बात कराते हैं। अगर हमारे तजुर्बात सही साबित हो जाते हैं, बार बार तजुर्बात करने के बाद अगर हमारा हाइपोथेसिस ठीक साबित हो जाता है तो फिर इस हाइपोथेसिस से थ्योरी डेवलप हो जाता है। ओके, हाउ वी डिफाइन थ्योरी? व्हेन अ हाइपोथेसिस proved again and again through experiments and never rejected, so it become theory. जब कोई भी हाइपोथेसिस मफरूज़ा क्या होता है? स्टेटमेंट होता है जो डेवलप हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब भी कोई मफरूज़ा तजुर्बात के ज़रिए अगेन एंड अगेन प्रूफ साबित हो जाता है, यानी वो प्रूफ हो जाता है और वो करेक्ट साबित हो जाता है और कभी भी रिजेक्ट नहीं हो जाता, सो इट बिकम थ्योरी। इस हाइपोथेसिस से फिर क्या डेवलप हो जाता है? थ्योरी डेवलप हो जाता है। इस तरह हमारे बुक्स में कुछ थ्योरी के एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन की डिफरेंट थ्योरीज हैं, ठीक है। इसी तरह क्रोमोसोमल थ्योरी, जिसमें हम क्रोमोसोमल भी कहते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है। ये कुछ थ्योरी हैं। सेल थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, क्रोमोसोमल थ्योरी है। These theories are developed from hypothesis. When we proved a hypothesis through experiment again and again, so the hypothesis then become a theory. Okay, next law है, जिसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। लॉ किसको कहते हैं? कानून को हम कहते हैं लॉ, कानून। साइंस में मुख्तलिफ लॉज मौजूद हैं। ये लॉ किस चीज़ से डेवलप हो जाते हैं और फिर लॉ चेंज होता है या कांस्टेंट होता है, यानी तब्दील होता है या तब्दील नहीं होता। लॉ क्या है? व्हेन अ थ्योरी proved
again and again through experiment and never reject it, so it become law। फिर इससे लॉ बन जाता है। जब भी कोई थ्योरी वो अगेन एंड अगेन करेक्ट साबित हो जाता है और कभी भी वो रिजेक्ट नहीं हो जाता, फिर इस थ्योरी से क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। करेक्टेड, करेक्टेड मीन सही। व्हेन अ थ्योरी प्रूव्ड करेक्टेड again and again through experiment and never rejected, so it become a law। फिर इससे लॉ बन जाता है। इंटरनेशनली तजुर्बात होते हैं थ्योरी पे, और फॉर लॉन्ग टाइम व्हेन अ थ्योरी proved corrected again and again through experiment, so the theory developed into law, and law always be constant, just like nature। We will take some of the example of law. For example, Mendel's law। मेंडल्स के लॉ हैं जिसको हम ग्रेगर मेंडल कहते हैं। ग्रेगर्स मेंडल लॉ नंबर 1 है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये कानून है। दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। These two law you will study in biology of class 10, ठीक है। और इस तरह तीसरा लॉ है हार्डे वेनबर्ग्स लॉ, जिसको हम हार्डे वेनबर्ग थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ लॉ है बायोलॉजी में। ग्रेगर मेंडल लॉ, ये 2 लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीसरा है हार्डे वेनबर्ग लॉ, जिसको हम हार्डे वेनबर्ग थ्योरम भी कहते हैं। ये हमेशा के लिए कांस्टेंट होते हैं, नेवर बी चेंज। तो ये 2 स्मॉल टॉपिक थे, एक थ्योरी था और दूसरा लॉ था, ठीक है। दोनों सिंपल है। थ्योरी डेवलप हो जाता है हाइपोथेसिस से। जब हाइपोथेसिस पे हम बार बार तजुर्बात कराते हैं और जब वो करेक्ट साबित हो जाता है तो उसको फिर हम थ्योरी कहते हैं। और जब हम थ्योरी पे बार बार तजुर्बात कराते हैं, तजुर्बात कराने के बाद वो करेक्ट साबित हो जाता है और कभी भी रिजेक्ट नहीं हो जाता इंटरनेशनली, तो इसी थ्योरी से फिर क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। ये तो कुछ एग्जाम्पल हमने दिए बायोलॉजी में। इसी तरह फिजिक्स में भी लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ क्या है? मोशन है। तो ये जितनी भी लॉ हैं साइंस किताबों में, दे ऑलवेज बी कांस्टेंट एंड नेवर बी चेंज बिकॉज दे आर प्रूव्ड अगेन एंड अगेन, सो दे आर कांस्टेंट एंड नेवर बी रिजेक्टेड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।